दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है ना वो बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों जीवन में कई बार जो चीज हमारे पास होती है ना, अक्सर हमें उसकी कदर नहीं होती है और हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास होती ही नहीं है। दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो गरीब से अमीर हुए हैं। ये कहानी है रमेश जी की। रमेश जी का जन्म गुजरात के एक छोटे से गाँव में हुआ था और रमेश जी के जो पिताजी है वो गाँव में एक सब्जी का ठेला लगाते थे। अब छोटा सा गाँव था तो कितनी सब्जी बिकती होगी और कितना ही मुनाफा इनको होता होगा, मतलब कितना बेचते होंगे और कितना बचाते होंगे। और जितना भी बचता था उससे इनके परिवार का गुजारा होता था, उससे भरण पोषण होता था। अब जो रमेश जी थे वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। 5वीं तक गांव में स्कूल था तो वहीं तक पढ़े हुए थे, 5वीं तक। इससे आगे की इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। और अब गाँव में ये भी मजदूरी करते थे, जहाँ पर कहीं काम मिल जाता मेहनत मजदूरी तो मेहनत मजदूरी करते थे। और जब खाली समय रहता तो पिताजी के साथ में सब्जी के ठेले पर बैठ जाते। अब एक बार इन्होंने विचार किया कि यार गांव में इतनी मेहनत मजदूरी मिलती नहीं है और एक ठेले पर यदि दो दो व्यक्ति बैठेंगे तो उससे होगा भी क्या। और इसलिए इन्होंने विचार किया कि क्यों ना पास के शहर में जाया जाए और वहां पर किसी काम या धंधे की तलाश की जाए। और यही विचार कर ये अपने घर से कुछ रुपए अपनी जेब में डालते हैं और शहर की ओर निकल जाते हैं। जब ये शहर में पहुंचते हैं तो काफी मशक्कत के बाद में इन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है। जब ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो इनसे बोलती है कि सर मैंने आपका पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया है, बस अब आप आपकी ईमेल आईडी मुझे दे दीजिए। आप ईमेल आईडी दीजिए, मैं फॉर्म में ईमेल आईडी डालूंगी और कल से आप जॉब पर आ जाइए। तब जो रमेश जी है वो बोलते हैं कि मेरे पास तो ईमेल आईडी है ही नहीं। तब जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि सर बिना ईमेल आईडी के तो हम आपको जॉब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो सारा काम है वो आजकल ईमेल पर होता है। सारे संदेश, पूरे सैलरी वगैरह की पूरी डिटेल अब ईमेल पर ही जाती है। तो यदि आपके पास ईमेल नहीं है तो हमें माफ कीजिएगा, ये जॉब आपके लिए नहीं है। अब जो रमेश जी वहां से बाहर आते हैं। 5वीं तक पढ़ा लिखा इंसान करता ही क्या, ईमेल आईडी के बारे में इन्हें इतनी जानकारी नहीं थी। और अब इनके चारों ओर अंधेरा छा गया कि अब करूँ तो करूँ क्या, घर से मैं आ गया हूँ क्योंकि वहां पर भी काम धंधा नहीं है, यहाँ पर काम धंधे की बात बन नहीं रही है, तब मैं करूँ क्या। और इनको एक आइडिया आता है। इनको आइडिया आता है कि मेरे पिताजी भी सब्जी बेचा करते थे और वहां पर तो कस्टमर कम थे, हो सकता है यहाँ पर कोई कस्टमर ज्यादा मुझे मिल जाए, तो क्यों ना एक बार वही धंधा ट्राई करता हूँ। और ये सब्जी मंडी जाते हैं, अपनी जेब में जितने भी रुपए थे सारे रुपए की सब्जी खरीदते हैं और एक चौराहे पर जाकर सब्जी बेचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहीं से इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। धीरे 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 चौराहे पर सब्जी बेच बेच कर अपना एक ठेला खरीदते हैं। ठेले पर सब्जी बेचने के बाद में धीरे 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 इनकी इतनी तरक्की हो जाती है कि ये खुद की एक दुकान खरीद लेते हैं और अब एक सब्जी के अच्छे खासे व्यापारी बन चुके थे। और दोस्तों धीरे धीरे अब इन्होंने और लोगों को जोड़ना भी शुरू किया। धीरे धीरे इनकी पूरी टीम खड़ी हो गई और एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 10 दुकान, मतलब कि एक अच्छे खासे अमीर ये व्यक्ति बन गए। और जब एक रिपोर्टर इनके पास में इनका इंटरव्यू लेने के लिए आया और जब इनका इंटरव्यू पूरा हुआ तब रिपोर्टर ने इनसे बोला कि सर मैं पूरी डिटेल आपको ईमेल कर दूंगा, आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। तब जो रमेश जी है वो बड़े जोर से हंसे और उन्होंने बोला कि सर यदि मेरी ईमेल आईडी मेरे पास होती, यदि ये ईमेल आईडी मेरे पास होती ना तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता, मैं कहीं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा होता, किसी दफ्तर के बाहर खड़ा होता और अमीर लोगों को सलाम ठोक रहा होता। परंतु आज मैं इस जगह पर हूँ, इस मुकाम पर हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं वो बस इसी वजह से। क्यों? क्योंकि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं थी। दोस्तों कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु कहानी हमें यही सिखाती है कि कई बार लाइफ में जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं और जो चीज हमारे पास नहीं होती है उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। रमेश जी के पास अपनी लाइफ में बचपन से ही सब्जी बेचने का एक एक्सपीरियंस था और उनके पास ईमेल आईडी नहीं थी, तो वो ईमेल आईडी के पीछे नहीं भागे। उनके पास जो था उससे ही उन्होंने अपनी तरक्की का द्वार खोल दिया। इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों से कहना है कि जो चीज आपके पास है वहीं से शुरुआत कीजिए, किसी दूसरी चीज के पीछे भागना बंद कीजिए। यदि कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की मोटिवेशनल और प्रेरणादायक स्टोरी हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। याद रखिए यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सुबह की जो शुरुआत होती है कुछ अच्छा सुनने के साथ में कुछ अच्छा समझने के साथ में होनी चाहिए। आज की इस कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।